वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूं अंजलि और आज मैं लेके आई हूँ एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग सा वीडियो। मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए जेड स्क्वायर। तो जो लोग कानपुर के हैं उनको पता होगा जेड स्क्वायर कहाँ पे है। मुझे थोड़ी बहुत करनी है शॉपिंग घर की, बिकॉज आज वेडनेसडे है। थोड़ा सा बिग बाजार में सामान खरीदना है और एक और नई चीज़ खरीदनी है जिसको मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। जब मैं शॉपिंग कर लूँगी उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं जेड स्क्वायर। और मुझे नींद आती नहीं है, अकेले ख्वाबों में आया करो, नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना, मेरा तुम सहारा बनो। एक तुम्हें जाने के और कुछ हमसे होगा नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा। सो हे गाइज, वी आर एट द साइकिल मार्केट। तो हम लोग मॉल के लिए निकले थे, बट ये ऑन द वे पड़ती है साइकिल मार्केट। तो हमने सोचा पहले साइकिल ले लेते, बिकॉज इवान के लिए काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे साइकिल के लिए। वो बहुत जिद करता था दूसरों की साइकिल देख देख के। तो पहले हमने सोचा साइकिल की शॉपिंग करते हैं, बिकॉज इवान की दीदी और भैया का बर्थडे भी अक्टूबर में आने वाला है, उनके लिए भी शॉपिंग करनी है। तो पहले सोचा कि साइकिल ले लें और उसके बाद फिर हम लोग मॉल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इवान कितना एक्साइटेड है इतनी सारी साइकिल्स देख के। तो जैसे ही हम लोग साइकिल की शॉप में रुके और इवान को देख के बस समझ आ गया कि हम लोग साइकिल लेने के लिए रुके, और वो इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने तुरंत बोला मम्मा प्लीज़ ओपन द डोर, और बस वो भाग गया सीधे। उसने मेरा भी वेट नहीं किया। सो वो अपने चाचू के साथ चला गया और उसको जो भी साइकिल पसंद आई ना, उसके सामने जो भी साइकिल पहले आई वो उस पर बैठ गया। सो ऐसे ना बैठ बैठ के उसने काफ़ी सारी साइकिल्स के मज़े भी लिए, चलाया भी। और जबकि वो भी 2.5 साल का ही है और उसने इससे पहले कभी भी साइकिल नहीं चलाई थी, बट वो साइकिल में बैठकर और आराम से पेडल मार रहा था। हालांकि वो पेडल तक पहुंच नहीं रहा था, बट स्टिल मतलब उसने बहुत इन्जॉय किया उस शॉप में। और उसके बाद फिर साइकिल से स्विच हो गए हम लोग एक बाइक की उस पर। सो ये बाइक थी, ये बैटरी वाली बाइक थी। तो इसमें जब इवान बैठा तो उसको बहुत पसंद आया। फिर वो साइकिल भूल गया और उसको ये था कि नहीं मम्मा आई वांट दिस। सो हम लोग ने ऐसे 2 से 3 जो बाइक्स थी वो देखी। बाइक लेने का मेन मोटिव था इवान के भाई के लिए लेना, क्योंकि उससे चाहिए थी बाइक इस बर्थडे में अपनी। सो हमने ये वाली बाइक फ़ाइनल की, बिकॉज़ इस बाइक में 2 लोग आराम से बैठ सकते थे। ये 7 ईयर्स से प्लस बच्चों के लिए बाइक थी। तो हमने ये बाइक को परचेज़ किया और हम वहाँ से निकल लिए। सो हम लोग पहुँच गए थे जेड स्क्वायर। पार्किंग में हमारी गाड़ी लग रही थी और उसी बीच में इवान काफ़ी ज़्यादा खुश था, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। वो अपनी साइकिल को पकड़ के बैठा हुआ था, क्योंकि हमने एक साइकिल भी परचेज़ की थी और एक बाइक भी ली थी। सो मॉल में एंटर करते ही इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना कि एक तो इतने टाइम बाद हम लोग यहाँ पे आए थे, बिकॉज़
ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ हो चुके थे कि हम लोग जेड स्क्वायर नहीं आए थे, या हम लोग ऐसे किसी भी जगह पे नहीं गए थे जहाँ थोड़ा फ़न कर सके, जहाँ चिल कर सके। तो बहुत एक अंदर से हैप्पीनेस मिल रही थी जब इतने टाइम बाद आप कहीं जाओ। सो हम लोग वेट कर रहे थे अपनी गाड़ी पार्किंग का, और सो फाइनली वी आर रीच द मॉल। और बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, बहुत कुछ माइंड में चल रहा था, बट टाइम जो हो रहा था वो 5 o'clock हो रहा था। और जो चीज़ें हमें लेनी थी, बस हमें ये था कि बस पहुंचते ही हमने लेना शुरू कर देना है, हमें टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। बिकॉज़ 1 and 2 आवर्स तो हमारा डिस्टेंस में चला गया, और उसके बाद फिर जो शॉपिंग करनी थी साइकिल वगैरह में उसमें चला गया। तो हम लोग फटाफट से ऊपर जा रहे थे जहाँ हमें करनी थी शॉपिंग। तो सबसे पहले हमने प्लान किया कि जो हमें बड़ी चीज़ लेनी है वो हम लेके सॉर्टेड करेंगे, उसके बाद जो हमें छोटी छोटी चीज़ें लेनी है वो हम लेंगे। तो हम लोग गए रिलायंस, बजाज रिलायंस, वहाँ से हमने ख़रीदना था वॉशिंग मशीन, बिकॉज़ हमारी वॉशिंग मशीन को हमें काफ़ी टाइम से रिप्लेस करना था, और लॉकडाउन की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाया। सो फाइनली आज हमने ख़रीदनी थी वो वॉशिंग मशीन, और हम लोग फटाफट से ऊपर जा रहे थे बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सो हम जब यहाँ पहुँचे, और जो हमने देखा ना, वो देख के हम बिल्कुल हैरान रह गए थे। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि ये कोरोना टाइम चल रहा है। लोग बहुत चिल होके बहुत फ्रीली घूम रहे थे, कुछ ने तो मास्क भी नहीं पहना हुआ था। सो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें, क्योंकि अभी तक कोरोना पे हमने जीत हासिल नहीं की है, और अगर हम ऐसे लापरवाही करेंगे तो शायद ये पॉसिबल भी ना हो पाए आगे जाके। सो जो भी लोग ऐसे कर रहे हैं, जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो थोड़ा सा केयर नहीं कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली कि आप ये सब करिए, क्योंकि अगर हम ठीक रहेंगे तो हमसे जो आगे हमारे 10 लोग हैं वो भी ठीक रहेंगे। सो हम लोग ये सारी चीज़ें देखी, देख के मज़ा तो आ रहा था, बहुत खुशी भी मिल रही थी, बट कहीं न कहीं एक अंदर से ना डर भी था कि क्या हम लोग सही करें यहाँ आकर। बट ठीक है, जो चीज़ लेनी थी वो तो लेनी ही है, और उसके लिए हमें आना ही पड़ेगा बाहर। कब तक हम घर पे बैठ सकते हैं, या कोई भी बैठ सकता है जिसको ज़रूरत की अपनी चीज़ें लेनी है वो घर के बाहर निकलेगा ही। बट आप थोड़ा सा केयरफुली निकलो, थोड़ा सा प्रिपेयर होके निकलो घर से। सो हम 3rd फ्लोर पे गए, और बस हमने एंटर कर लिया। सो ये है होम सेंटर, काफ़ी अच्छे ऑफर्स आए हैं, मुझे भी जाना था क्रॉकरी शॉपिंग के लिए। 7 kg में एलजी का मिल जाएगा। हाँ, इसके बाद आपको सैमसंग मिल जाएगा, वर्लपूल मिल जाएगा, गोदरेज का मिल जाएगा। अच्छा, इसका फंक्शन बताइए। इसका 7 kg के जाते हैं तो इसका आपको यहाँ से पावर ऑन करना है, उसके बाद आपको जैसे वॉश करना है तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम से आपको यहाँ से सेट करना होगा। यहाँ पे आपको जिस प्रोग्राम पे आपको रिंसिंग करना है, जो भी करना है, आपको यहाँ से सेट करना होगा। सेट करने के बाद दैन आपको स्टार्ट कर दीजिए। वो था वॉशिंग मशीन की शॉपिंग करना। सो हमने काफ़ी तरीके की वॉशिंग मशीन देखी, और मुझे चाहिए थी इस बार ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, और फ्रंट लोड। तो हम लोग काफ़ी सारी देखी मशीन्स जिनके उन्होंने फीचर्स बताए। बट हम, एक होता है ना कि जब चीज़ आप घर से सोच के आओ कि आपको क्या चाहिए, तो फिर आपको अगर 10 भी चीज़ें दिखाई जाएँ तो आपको पसंद नहीं आनी है। तो वही मेरे साथ हुआ था।
मैंने काफ़ी सारी मशीन्स देखी, मैंने बॉश की देखी थी, गोदरेज देखी, वर्लपूल देखी, बट मेरे माइंड में था कि मुझे इस बार लेनी है फ्रंट लोड, और वो चाहे बॉश हो चाहे वो एलजी हो। सो वही हुआ, बिल्कुल से दिमाग को, जैसे एक मशीन हम लोग फाइनल करने जा भी रहे थे, वो 7 kg की थी, बट दिमाग बिल्कुल ना ऐसे घूम गया कि नहीं अभी तो यही चाहिए। सो मैंने ली यहाँ पे एलजी की ये 6 kg की मशीन थी, और फ्रंट लोड थी, वाइट कलर था इसका। तो बस मैं यही सोच के आई थी और मैंने बस इसी को ही परचेज़ किया। सो ये थी शॉपिंग मेरी, और काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफ़र्स इस टाइम पे आए हुए हैं, और अगर आप भी चाहते हो कुछ इलेक्ट्रॉनिक में ख़रीदना तो बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र्स हैं। और फिर मैं गई कैमरे की काउंटर पे, तो मुझे चाहिए था कैमरा, बट जो मुझे मॉडल चाहिए था वो इस टाइम पे स्टॉक में नहीं अवेलेबल था। सो मैंने उनको बोला कि वो मुझे मंगा के दें, जैसे स्टॉक आए तो मुझे कॉल करके बताएं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा मिक्सी जूसर, जिसमें काफ़ी अच्छे ऑफ़र्स थे, और मुझे लेनी थी एक इलेक्ट्रिक केटल, तो वो भी मैंने लिया। सो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे थी, जैसे कर्लर, स्ट्रेटनर, ड्रायर, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे ऑफ़र्स में मिल रहा था। जो भी इनका एक्चुअल प्राइस था उससे काफ़ी ज़्यादा % कम करके मिल रहे थे। तो अगर आपको ख़रीदना है कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो आप अभी जाके शॉपिंग कर लो, बिकॉज़ बहुत अच्छे और मस्त वाले ऑफ़र मिलने वाले हैं। सो सब कुछ देखते हुए हम लोग को बज गए थे यहाँ पे 8, और मतलब 2.5 से 3 घंटे हमारा यहीं बीत गया, हमें पता भी नहीं चला, और उसके बाद कुछ भी नहीं हो पाया। सो मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई थी, और उसके बाद का व्लॉग भी नहीं हो पाया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, प्लीज़ डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, which is Hina Aman. So till then, bye bye, take care and take home.